मनाओगे? 2047 के अमृत काल में हम भारत के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे करके 9 से 42 का भारत मजबूत भी होगा। अपना नहीं, हम सब मिलकर 20% न्याय सब सीखेंगे। अब शिक्षा किसी की दया नहीं, सब बेटियों का अधिकार होगा। सुपोषित भारत अभियान से अब कोई भी शक्ति बेटियों की उड़ान नहीं रोक सकती। बड़े सपने दिन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो खुली आंखें रख के सपने देखते हैं वही 2047 का भारत बदल देंगे। 2047 तक देश का लक्ष्य एकदम साफ है। अंतरिक्ष में मानव मिशन शुरू हो जाएगा। चंद्र और मंगल पर नई उड़ानें होंगी। अंतरिक्ष में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। खेलो इंडिया का अमृत काल में लक्ष्य है कि अपने साहस से दुनिया के पहले 5 खेल देशों में शामिल होना। विकसित भारत 2047 $30 ट्रिलियन यानी कि 2692 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था। और हमारे पंच गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन। यही पंच प्रण भारत को अमृत काल के श्रेष्ठ भविष्य तक पहुंचाएंगे। चले बेटी, चले बेटी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहती। सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहती। सपूत मातृभूमि के रुकी हराती सैन्य सिंधु में सुहाड़ बाजी से चलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। 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 दिव्य सज्जनों, ये थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति नए भारत के नन्हे रक्षक, जिसमें पिछले वर्ष के पुरस्कृत कुछ बाल वीरों की कहानी के साथ साथ आज के संकल्पों और भविष्य के सपनों की भी अभिव्यक्ति थी। लेखन, निर्देशन और परिकल्पना थी लोकेंद्र त्रिवेदी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का और इसमें भाग लेने वाले सभी बाल कलाकारों का बहुत बहुत आभार। देवर सज्जनों, आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम की रचना का ये 150वां वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों के स्मरणोत्सव को पूरे देश में बड़े गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वयं माननीय किया था और साथ ही आह्वान भी किया था कि सभी देशवासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और वंदे मातरम के भावों को आत्मसात करें। आप अपने स्वर में वंदे मातरम को रिकॉर्ड कर देश और दुनिया के साथ उसे शेयर कर सकें, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, vandemaataram@150.in। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस पोर्टल पर 1,65,00,000 से भी अधिक देशवासियों ने अपने स्वर में गाए वंदे मातरम गीत को इस पर अपलोड किया है। इस अद्वितीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1870 में की थी। आगे चलकर ये गीत राष्ट्र के स्वाभिमान का स्वर बना, विदेशी सत्ता के प्रतिरोध का भी स्वर बना और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तब वंदे मातरम के 2 पदों को भी राष्ट्रीय गीत में अंगीकृत किया गया था। देवी सज्जनों, आज ये अवसर है जब हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वंदे मातरम के पूरे गीत का एक साथ सस्वर गायन करें। गर्व के साथ एक स्वर में वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम सत्य श्यामलम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लक सुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहा मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठोटि कोटि मुझे लिख कर करवाले के बोले माँ तुम्ही बोले बहुबल धरणी नमामि धरणी त्रिपुरा तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही वर्मा हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारे त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी तुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सभी बाल कलाकारों का इस प्रस्तुति के लिए आभार। देवी सज्जनों, साहिबजादों के महान त्याग और बलिदान से, शहादत से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आज भारत का हर बच्चा, हर युवा नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को है। ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रेरणा और स्नेह से। आज पुनः ये ऐसा ही अवसर है और इसलिए अब मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वे इस वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने शुभ संदेश से हमारा मार्गदर्शन करें। देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन के लिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, रवनीत सिंह, हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार से आए हुए मंत्री महोदय, अन्य महानुभाव, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी अतिथि और प्यारे बच्चों, आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। अभी वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है। आपकी मेहनत नजर आ रही है। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल की मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया, जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित तो में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। मैं इन पुरस्कार विजेताओं से कहूंगा, आपका ये सम्मान आपके लिए तो है ही, ये आपके माता पिता का, आपके टीचर्स और मेंटर्स का, उनकी मेहनत का भी सम्मान है।
मैं पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवारजनों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है।
साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी साल 2035 में, उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। करीब 50 भाषण तमिल में हुए, 40 से ज्यादा भाषण मराठी में हुए, करीब 25 भाषण बांग्ला में हुए। दुनिया की किसी भी संसद में ऐसा लक्ष्य मुश्किल है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। साथियों, यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता
आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा